नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा बच्चों में हड्डी एवं जोड़ों में जो टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी पहचान कैसे करें और उसका क्या इलाज करें। दोस्तों, नॉर्मली जब हम आम पेशेंट्स की अगर सोच देखें तो उनको लगता है कि जो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस है, वो सिर्फ छाती में होता है और उसमें खांसी ही आती है। ये लोगों की आम धारणा है, पर ऐसा नहीं है। हमारे भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा मान सकते हैं आप टीबी जो हड्डी एवं जोड़ों में होती है, वो पाई जाती है। तो टीबी जो है वो जो शरीर के किसी भी हड्डी को अफेक्ट कर सकती है, किसी भी जोड़ को अफेक्ट कर सकती है। और हमारे पास गर्दन से लेके नीचे पैरों तक सारे केसेस आते हैं जिसमें टीबी जो है वो पाई जा सकती है। टीबी क्यों होती है? जिन भी बच्चे या बड़े हैं या ज़्यादातर हमने बच्चों में देखा है कि उनकी इम्यूनिटी यदि कम होती है तो वो पहले चेस्ट के माध्यम से ब्लड में होती हुई हड्डी एवं जोड़ तक पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके जो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है वो बढ़ता रहता है और धीरे धीरे करके वो जो जॉइंट है उसको खा जाता है और उसकी वजह से बच्चे को चलने में लंगड़ाहट रह सकती है, दर्द रह सकता है, पैरों में टेढ़ापन आ सकता है और कई बार जॉइंट मूवमेंट बहुत पेनफुल हो जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए यदि आपके बच्चे के कोई ऐसा इन्फेक्शन आ रहा है जिसमें बच्चे को जो है जोड़ एवं हड्डी में कोई दर्द है, उसके साथ साथ बच्चे को यदि फीवर है हल्का हल्का और बच्चे की भूख है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यदि बच्चे को लग रहा है कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और उसके अलावा घर में किसी और को टीबी है तो बच्चे में होने के चांस बहुत ज़्यादा है। यदि ये सब चीज़ें हैं तो आप अपने बच्चे का जो है एक्सरे करवाएं हड्डी एवं जिस जो भी पार्ट जिसमें उसको सूजन या दर्द है उसमें आपको दिखेगा कि जो है टीबी के चेंजेस दिखेंगे, जिसमें कि जॉइंट जो है उसकी स्वेलिंग होगी और कार्टिलेज यानी जो जॉइंट का जो झिल्ली होती है वो उसमें आपको डैमेज दिखेगा। और कंफर्म करने के लिए आप बच्चे का एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई जो है वो जोड़ में ये दिखाएगा कि कितना ज़्यादा उसमें टीबी का पानी भरा हुआ है और उसकी झिल्ली कितनी बढ़ गई है और उसके साथ साथ उसमें आसपास हड्डी में कितना गलावट आ गई है। ये सब चीज़ें टीबी को सजेस्ट करती है। इसके अलावा ब्लड के टेस्ट करा सकते हैं जिसमें हम अपन मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं और टीबी गोल्ड इंटरफेरॉन टेस्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट जो है ये हमें सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को टीबी की संभावना है। नॉर्मल टीबी और जो इन्फेक्शन उनमें ये फ़र्क होता है, टीबी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल। अभी मेरे पास एक मरीज़ आई थी जो कि 12 साल की लड़की थी और वो लगभग 1.5 साल से उसको कूल्हे में दर्द था। काफ़ी स्कूल भी जाती थी, पढ़ाई भी करती थी, अपना सारा काम भी कर लेती थी, चल भी लेती थी। बस उसकी एक ही कंप्लेन थी कि उसको दर्द था और जब हमने एमआरआई किया तो उसके जोड़ है वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे करके डैमेज हो चुका था। हमने जब चीरा लगा के उसकी जो बायोप्सी ली साइनोवियल तो उसमें वो टीबी का इन्फेक्शन आया। तो ऐसा नहीं है, टीबी जो है वो धीरे धीरे करके आती है और ऐसे में जो हमारी नज़रों में जो हड्डी एवं जोड़ रोग की जो टीबी होती है उसमें एमआरआई एक बहुत ही अच्छी जांच है जो काफ़ी हद तक आपको बता देती है और उसके बाद हमें सर्जरी करके बायोप्सी लेनी पड़ती है। बायोप्सी का मतलब होता है हम उस टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसमें हमें टीबी के ग्रैनुलोमा या टीबी के बैक्टीरिया दिख जाते हैं और वो कंफर्म जब बायोप्सी में हो जाता है तब हम उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। दोस्तों, टीबी का ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड जो है वो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ये हड्डी के केस में 9 से 12 महीने तक हम देते हैं और इसमें जो टीबी की जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उसी को फॉलो करते हैं। उसमें हमारे पास जो HRT ड्रग्स होती हैं, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी हम दवाइयाँ जो हैं ये स्टैंडर्ड जो इसका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिजीम है उसी में इनको देते हैं और उसको हम 6 से 9 महीने से लेके 12। नॉर्मली जो छाती की टीबी होती है उसमें 6 महीने तक दिया जाता है, लेकिन अगर टीबी बोन का है तो हमें ज़्यादा समय तक देना पड़ता है, 9 से 12 महीने तक। और ये आप चीज़ का ध्यान रखिए कि टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, तो आपको उसके ये नहीं सोचना है कि अगर छाती में नहीं है तो जोड़ों में कैसे हो सकती है। टीबी किसी भी प्रकार से प्रेजेंट कर सकती है और टीबी का जो कन्फर्मेशन है उसके लिए जो स्मॉल सर्जरी करनी पड़ती है उससे आप न डरें। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो हम जो बैक्टीरियल टीबी का जो बैक्टीरिया उसका लोड कम कर लेते हैं और दूसरा हमें डायग्नोसिस करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हड्डी एवं जोड़ रोग के टीबी होते हैं ये अगर न ठीक करें तो बहुत ही डेंजरस रूप ले सकती है, जॉइंट को पूरी तरीके से खा सकती है और इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि आप अपने सही टाइम पे एक्सरे एमआरआई करें और ब्लड की जांच करें तो ये पकड़ में आ सकता है और बायोप्सी लें तो डेफिनेटली हम इसमें पिक कर सकते हैं यदि ग्रैनुलोमास दिख रहे हैं।
तो हम उसको जल्दी पिक कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। यदि टीबी का ट्रीटमेंट आप पूरी तरीके से लेते हैं 9 से 12 महीने, तो बच्चा जो है वो पूर्णतः ठीक हो सकता है, उसके जॉइंट मूवमेंट्स वापस आ जाते हैं और बच्चे की जो डिफॉर्मिटी है वो भी काफ़ी हद तक अपने आप ग्रोथ के साथ ठीक होती जाती है। तो आपका बच्चा जो है पूर्णतः ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे के टीबी एवं जॉइंट का इन्फेक्शन है और आप हमसे संपर्क करना चाह सकते हैं, तो आप हमसे कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रजत मालव, डायरेक्टर मालव हॉस्पिटल जयपुर। यहाँ पे हम इन बच्चों का रेगुलरली ट्रीटमेंट